जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए दोस्तों, हमारे इस ज्ञान एक खजाना यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं मित्रों ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक कहानियां जो जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के मध्य में देते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिनाक की कथा। जी हाँ, पिनाक की कथा। मित्रों, जो भी हमारे नए दोस्त इस YouTube चैनल में जुड़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मित्रों आप लोगों के करीब लाते रहते हैं। तो आप सभी हमारे मित्र हमारी इस वीडियो में बने रहें और कोई भी वीडियो छोड़कर न जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं रहता है। तो पिनाक की जो कथा हमारा टॉपिक है, इसे पूर्ण रूप से सुने। दोस्तों, दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा जनक के कुछ कहने के पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जामाता यानी दामाद से अप्रसन्न के कारण उन्होंने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण यज्ञ में पहुंच गईं। वहां सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग नहीं था। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत बताया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। मित्रों, फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का रौद्र रूप देखकर सारे देवता भयभीत हुए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवराज को दे दिया। तभी से वह धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेशानुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। राम, हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उनके सौंदर्य एवं गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उनके साथ विवाह करने के लिए लालित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था। अतः मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमार ही सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमार राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ आए, किंतु पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे तिल भर खिसका भी न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए
तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश के चारों ओर से घेर लिया उन्होंने और निरीह प्रजाजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान को सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुरंगनी सेना प्रदान की। इस सेना ने आतताई राजाओं के साथ में भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह भी निश्चित हो जाए। इसलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ में अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। ये थी दोस्तों पिनाक धनुष की कथा, जो शंकर जी का धनुष था। मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा आपके बीच में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब होगा आपके करीब तो। धन्यवाद मित्रों। आप सभी मित्रों को अनंत जय श्री राम।